हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में किडनी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये ब्लड से अपशिष्ट पदार्थ को फिल्टर करती है और उसे पेशाब के रास्ते बाहर निकालती है। किडनी 24 घंटे बिना रुके लगातार काम करती है। किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम होने पर ब्लड में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। इससे किडनी फेल्यूर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के मुताबिक दुनिया में करीब 85 करोड़ लोग किडनी डिजीज से जूझ रहे हैं। वहीं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत में 80 लाख से अधिक लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं। देश में हर साल करीब 2.2 लाख नए मरीजों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। किडनी डिजीज का सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल। हालांकि जब किडनी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है तो हमारा शरीर इसके लिए कुछ संकेत देना शुरू कर देता है और इन्हीं संकेतों को नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। आज हम बात करेंगे किडनी से जुड़ी समस्याओं को लेकर। आज हम बात करेंगे कि किडनी में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो कैसा संकेत किडनी देने लगता है। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी किस बुरी आदतों के चलते अपने किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किडनी शरीर से ब्लड को फिल्टर करने वाला अंग। किडनी शरीर में जो भी ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो शुगर होता है, उनको बाहर निकालने का काम करता है। किडनी शरीर में पानी के अलावा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और अन्य मिनरल्स को संतुलन बनाए रखने का काम करता है कि शरीर के सभी अंग अच्छे से काम करें। किडनी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का भी काम करता है और इसके अलावा किडनी विटामिन डी और उसके सक्रिय रूप में बदलने का काम करता है जिससे हड्डियां मजबूत होती है। अब हमें चर्चा करना है कि इस किडनी में अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो ये किडनी किस प्रकार से संकेत देना शुरू कर देता है और इन संकेतों के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम इस संकेत को ध्यान नहीं देंगे तो किडनी का फंक्शन धीरे धीरे कम हो सकता है। जब किडनी शरीर के अपशिष्ट पदार्थ या एक्स्ट्रा फ्लूइड को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती है तो हमारे पैरों में, टखनों में और चेहरों के पास जो है वो सूजन देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो सकती है, हमें थकान लग सकता है, हमें कमजोरी महसूस हो सकती है। यानी कि किडनी के ठीक ढंग से काम न करने के कारण कई सारे संकेत हमें मिल सकते हैं और इन संकेतों को हमें एक एक करके जो है वो समझने की आवश्यकता जो है वो है। जैसे कि हम बात करें तो हमेशा थकान और कमजोरी जो है वो हमें लग सकता है। अनिद्रा की समस्या हो सकती है। स्किन बहुत ड्राई हो सकता है, स्किन पर खुजली हो सकता है। सामान्य से कम या ज्यादा बार पेशाब आ सकता है। यूरिन में झाग या ब्लड आ सकता है। आंखों के आसपास लगातार सूजन बना रह सकता है। हाथ पैर या टखनों में सूजन महसूस हो सकता है। भूख कम लग सकता है। मसल्स में ऐंठन हो सकता है। ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है। यानी कि किडनी के खराब होने के ये सारे संकेत जो है वो देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न यही है कि किडनी की डिजीज का संबंध सीधे हमारे खराब लाइफस्टाइल से कैसे है। दोस्तों हमारा लाइफस्टाइल जैसा होगा वैसा ही असर हमारे सेहत के ऊपर देखने को मिलेगा। यानी कि हमने अगर अनहेल्दी डाइट लेना शुरू किया, हमने अगर अपनी नींद में कमी ली, हम अगर स्मोकिंग करने लगे, हम अगर ड्रिंकिंग करने लगे, तो ये हमारी जो गलत आदतें हैं, इन गलत आदतों का असर हमारी किडनी को नुकसान के रूप में देखने को मिल सकता है। यानी कि खराब खान पान जैसे कि ऑयली, शुगरी, प्रोसेस्ड फूड जो है वह हमारे किडनी के ऊपर प्रेशर डालते हैं और साथ में ही कम एक्सरसाइज के चलते अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में फैट जमा होने लगता है। हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। हम हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। किडनी के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है और किडनी जो है वो धीरे धीरे जो है वह खराब होने लगता है। नींद की कमी से शरीर में सूजन, तनाव और हार्मोनल असंतुलन देखने को मिलता है जो किडनी के काम को बाधक बनाता है। इसके अलावा कई खराब आदतें जो किडनी को बुरी तरह से जो है वो प्रभावित करती है। जैसे कि हमने कहा कि कई सारी खराब आदतें हैं जिसके चलते किडनी को जो है वो नुकसान देखने को मिलता है और इन खराब आदतों के ऊपर जो है हमें चर्चा करना है कि कौन-कौन सी खराब आदतें हैं जिन खराब आदतों के चलते हमारा किडनी जो है वो बहुत ज्यादा हमें दिक्कत महसूस करने को मिलता है। ठीक। तो जैसा हमने कहा कि हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हम जो है वो गलत जो है वो
भोजन लेना शुरू कर दे रहे हैं, है ना? हम जो अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम मोटापे के शिकार हैं, हम हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, हमारी फैमिली हिस्ट्री है ना? तो ये सारी हमारा एज जैसे बढ़ रहा है, डायबिटीज का शिकार है, तो इन सारी चीज़ों से। यानी कि किडनी के डिजीज़ के पीछे अगर हम बात करें तो लाइफ स्टाइल्स के अलावा अगर हम बात करें तो और सब भी कारण है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, पहले से किसी को हार्ट का डिजीज़ हो, है ना? इसके अलावा वज़न बहुत ज़्यादा हो, इसके अलावा मोटापा हो, इसके अलावा जिसके परिवार में फैमिली हिस्ट्री जो है, इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आप पेन किलर या दवाई खा रहे हैं, इसके अलावा आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, आपकी उम्र जो है वो 60 से ऊपर हो चुकी है, तो ये सारी समस्याएँ। अब दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि क्या किडनी का जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ का कोई इलाज है कि नहीं है? ठीक है? तो किडनी के डिजीज़ के इलाज के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके गंभीरता के कारण अगर हम बात करें, तो अगर ये बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन में आ जाता है, तो इसका कोई परमानेंट इलाज हमें देखने को नहीं मिलता है। हालाँकि कुछ ट्रीटमेंट और लाइफ़स्टाइल में बदलाव करके हम किडनी के फंक्शनिंग को कुछ हद तक ठीक बनाए रखने में हम जो है सुधार कर सकते हैं। शुरुआत में जैसे अगर हम बात करें तो कुछ दवाओं के माध्यम से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किडनी जो है वो कम या धीमा काम करना शुरू करता है, तो हम डायलिसिस की प्रक्रिया का यूज़ कर सकते हैं। मशीन के द्वारा जो है वो ब्लड को साफ करके फिर से शरीर के अंदर डाल सकते हैं। अगर किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, तो किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बचता है। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर किडनी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो हमें कैसे खान-पान के ऊपर ध्यान रखना होगा। तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो हमने कहा कि डाइट आपका जैसा होगा, अगर अनहेल्दी डाइट होगा, तो किडनी के ऊपर ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। तो इसका मतलब है कि आपको हेल्दी डाइट लेना है, नमक और चीनी को नहीं खाना है या बहुत कम खाना है, प्रोटीन का सेवन कम से कम करना है। किडनी को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है, पर्याप्त पानी पीने की आवश्यकता है, डाइट में फल और हरी सब्जियों को जो है ज़्यादा यूज़ करना है और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से जो है वो संपर्क करना है, जो कि आपको सही सुझाव दे। अब अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो वो कैसे पता लगा सकता है कि उसको किडनी की प्रॉब्लम है? तो दोस्तों किडनी की प्रॉब्लम के लिए अगर हम बात करें तो कुछ टेस्ट है, जिसके माध्यम से जो है वो पता चल सकता है, जैसे कि क्रिएटिनिन टेस्ट के माध्यम से और यह एक अपशिष्ट पदार्थ जो किडनी के माध्यम से शरीर से जो बाहर निकलता है, ठीक? तो अगर किडनी ठीक से काम नहीं करता है, तो क्रिएटिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट से, यूरिन टेस्ट से, अल्ट्रासाउंड से, किडनी के बायोप्सी से के ज़रिए जो है वो किडनी का जो है वो पूरा इतिहास निकाला जा सकता है और अगर किसी स्थिति में किडनी फेल्योर होता है, तो ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के चलते, किडनी के इन्फेक्शन के चलते, किडनी में स्टोन के चलते या हार्ट डिजीज़ के चलते जो है ये समस्या हमें देखने को मिलती है। तो हमें आवश्यकता किस चीज़ की है? हमें आवश्यकता है कि हम डायबिटीज़ से अपनी बचाव कर सकें, हम हाइपरटेंशन से अपना बचाएँ, हम कम से कम मेडिसिन खाएँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, हम तेलीय पदार्थों से दूर रहें और हम अपने लाइफ़स्टाइल को जो है वो बहुत ही संयमित रखें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताएँ और अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने जो भी फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से हमसे तक पहुँचाएँ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हँसते-खेलते, मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।